गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कोई कण जो है एक वृत्ताकार जो है मार्ग में गति कर रहा है। ठीक है, ये ले लेते हैं हम एक वृत्ताकार मार्ग में गति। मान लेते हैं यहाँ पर जो है बिंदु ए है, ये आपका जो है वो है और ये पहुंच गया आपका बी। ठीक है, तो यहां पर देखो कोणीय विस्थापन किसको कहते हैं? कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं? तो ये आपका जो है यहां से यहां तक जो है आपका ये हो गया जो है विस्थापन, है ना, रेखीय जो है विस्थापन है। ठीक, कोणीय विस्थापन मतलब इसके बीच जो बनने वाला जो कोण है आपका जो है उसको बोला जा रहा है कोणीय विस्थापन। मान लेते हैं इसके बीच जो है केंद्र जो है मूल बिंदु जो है O पर जो है बना जो कोण है ना। तो मान लो कोई कण जो है यहाँ पर है और t समय के पश्चात जो है वो यहाँ पे चला जाता है और ये वृत्तीय गति कर रहा है। तो इसके द्वारा जो है कण के द्वारा जो है t समय में बना गया जो है कोण, मूल बिंदु से केंद्र पर बना गया जो कोण है उसको कहा जाता है कोणीय विस्थापन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे बनने वाला कोण क्या है आपका? हाँ, यहाँ पे बनने वाला कोण क्या है आपका जो है थीटा है। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला कोण क्या है? मान लो थीटा है। ठीक है, तो कोई वस्तु जो है या कोई पिंड जो है मान लो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, अगर वो उसकी स्थिति यहाँ पर है और वो t समय के पश्चात वो यहाँ पे चला जाता है, तो उस वस्तु के द्वारा जो है केंद्र पर बनाया गया जो कोण है उसी कोण को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। ठीक है, जो कोण जो बनाया गया उसको हम क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन जो है बोलेंगे, इसको बोलते हैं थीटा। अब ये जो है कोणीय विस्थापन अगर छोटा है जिसको हम इस तरीके से डेल जो है थीटा से जो है प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है कि? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन बोलेंगे। समझ आया कि नहीं है? कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन मतलब क्या? अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा हो और t समय के पश्चात वह जो है a से जो है b चला जाता है, तो वो केंद्र पर जितने अंश का जो कोण बनाता है ना, उस कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। हाँ, बता रहा हूं मैं, देखिए ना, ये यहाँ पे जो बन रहा है कोण थीटा उसी को कहते हैं कोणीय विस्थापन। अब यहाँ पे थीटा कैसे बनेगा? जब अगर कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से वो खिसकेगा आगे की ओर, जैसे खिसकते हैं बी पे पहुंच गया, तो ये बी पे पहुंच गया तो यहाँ से हम जो है ना मूल बिंदु पर खींचेंगे और यहाँ से मूल बिंदु पर, है ना, ये जो है दोनों के बीच जो बन रहा जो कोण है वो क्या कहलाएगा? आपका थीटा कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से पहले कोई वस्तु यहाँ पे था और वो बी पे पहुंच गया और मूल बिंदु से यहाँ पे लंब खींचेंगे, है ना, तो यहाँ पे बनने वाला जो कोण है वो क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। अब चूंकि ये जो मूल बिंदु से यहाँ पर परिधि के कोई भी पॉइंट है वहां तक की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या, और ये त्रिज्या जो है लगभग जो है सभी जगह जो है बराबर होता है ना। वृत्त की जो है प्रत्येक पॉइंट पे क्या है? त्रिज्या का मान जो है बराबर होता है। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा हो तो और t समय के पश्चात अगर वो v पे पहुंच जाए तो केंद्र के साथ जो कोण बनाता है उसको कहा जाता है कोणीय विस्थापन। क्लियर है? कोणीय विस्थापन। अब हम देखें कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है आपका डेल थीटा बटे जो है डेल टी। कोणीय वेग जो है ओमेगा बराबर क्या होता है? डेल थीटा बटे डेल टी। मतलब कि क्या है? अभी हम क्या पढ़े? कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन में क्या है? डेल टी लग गया, मतलब कि क्या है? विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक है, तो आपका है कि कोई वस्तु अगर जो वृत्ताकार मार्ग में अगर गति कर रहा है तो उसके जो कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है, कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे, है ना। नीचे में टी लग गया मतलब क्या लगाना है आपको? दर। जैसे
आपका होता है जैसे त्वरण है, वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग के साथ नीचे में टी लगा है, टी मतलब क्या है, दर। ठीक है, याद रखना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की जो है दर को हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है, अपने शब्दों में इसको जो है आराम से लिख सकते हो, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। अगर कोई वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसके द्वारा जो है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को जो है कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है, या डायरेक्ट सामान्य शब्दों में ऐसे लिख सकते हो, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण किसको कहेंगे, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है, कोणीय त्वरण को क्या किससे दर्शाते हैं, अल्फा से दर्शाते हैं। और अल्फा बराबर आपका हो जाता है ओमेगा बटे जो है टी। मतलब कि क्या है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कोणीय वेग है और बीच नीचे में लिख दिया टी मतलब दर, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, कोणीय त्वरण कहलाएगा। ठीक है, कोणीय जो है त्वरण इसको जो है कहेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। अब हम कोणीय जो है त्वरण हो गया है ना। अब आवर्तकाल किसको कहते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब क्या समझ रहे हो, आवर्तकाल मतलब जो है समय को बता रहा है। तो अगर कोई जो है कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है ना, तो उस कण के द्वारा जो है एक चक्कर लगाने में जितना समय लग रहा है वह उसका जो है आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवर्तकाल किसको कहेंगे, किसी वस्तु के द्वारा या किसी पिंड के द्वारा वृत्ताकार मार्ग के एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे जो है उसका आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर है? आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल जो है आपका जो है एक है ना, एक चक्कर लगाने में जो है लगा जो है समय, ये हो जाएगा आपका जो है आवर्तकाल जो है टी कहलाता है। ठीक है, आवर्तकाल क्या बोलते हैं इसको जो है हम टी कहते हैं। अब ये जो है एक चक्कर लगाने में ये पूरा जो है कितना समय लगता है, मान लो ये एक चक्कर, यहाँ पे बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। अब अगर पूरा एक चक्कर लगा लिए, पूरा एक चक्कर लगा लिए मतलब कि क्या हो जाएगा आपका जो है ना, ये हो गया यहां से यहां तक पाई और यहां से यहां तक 2 पाई। तो पूरा एक चक्कर लगाने में मतलब 360 अंश वो क्या किया, घूम गया। मतलब वो उसका जो कोणीय विस्थापन कितना हो गया, 360 अंश हो गया। ठीक है, और ये आपका जो है ओमेगा है ना, कोणीय वेग से जो है वो घूमा है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई बटे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मतलब कोई वस्तु जो है को एक चक्कर लगाने में, मतलब वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर लगाने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, आवर्तकाल जो है टी कहलाता है। मान लेते हैं उस कण को जो है एक चक्कर लगाने में जो है 2 पाई, ठीक है, कोणीय विस्थापन है ना, एक चक्कर लगाने में उसका कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, 2 पाई हो रहा है। और माना कि उसका जो है कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है। तब टी बराबर आवर्तकाल बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे जो है ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आवृत्ति देखें, आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति को जो है एफ से भी दर्शाते हैं, या एफ नहीं रहेगा तो ऐसा न्यू से भी दर्शा देते हैं, या इसके स्थान पर स्मॉल एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग जो है लिखा जाता है, तो इसको जो याद रखिएगा।
है ना, कोई भी जो है एफ भी दे सकता है, यू भी एन, है ना, किसी भी जो है उससे जो है आप लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं इसको जो है हम आवृत्ति, आवृत्ति जो होता है वो आपका जो है आवर्त काल का विपरीत होता है। आवृत्ति जो है आवर्त काल का विपरीत होता है। मतलब कैसे? अभी आवर्त काल में क्या बताया था, अगर कोई पिंड जो है वृत्ताकार मार्ग में अगर गति कर रहा है तो उसको जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, वह उसका क्या है, आवर्त काल कहलाएगा। क्लियर? लेकिन आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है, ये इसकी आवृत्ति। दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। अंतर कैसे? मान लेते हैं आपको कोई ग्राउंड में दिया जाए, अगर कोई ग्राउंड दे दिया है ना, कोई ग्राउंड वृत्ताकार कोई ग्राउंड है, उसमें अगर आपको बोला जा रहा है कि आप जो है आपको एक राउंड जो है लगाना है, मतलब एक चक्कर लगाना है, तो आप जो है जिस पॉइंट से जो है शुरू किए हो उस पॉइंट से दौड़ते दौड़ते जो है वहीं पर आओगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा। अब उस टाइम को हम नोट कर लिए कि आप जो है एक चक्कर लगाने में आपको जो है कितना समय लगा, है ना। तो जो समय जो नोट किए हैं वही क्या कहलाएगा, आपका आवर्त काल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो है वृत्ताकार मार्ग का जो है एक चक्कर लगाने में आपको कितना समय लगा, ये आवर्त काल है। क्लियर है? अब अगर बोला जाए कि एक सेकंड में आप कितना चक्कर लगा सकते हो, ठीक है, तो एक सेकंड में आप आपका जो पावर आपकी क्षमता के अनुसार जो है ना, जितना चक्कर लगा सको आप, वो क्या कहलाएगा, आपका जो है आवृत्ति कहलाएगी। क्लियर है? तो एक सेकंड में तो संभव नहीं है कि हम लोग किसी भी वृत्ताकार मार्ग में जो है चक्कर लगा सके, है कि नहीं। अब उसको समझने के लिए आप जो है मान लो 1 घंटे में दिया जाए आपको, तो 1 घंटे में जो है इसका जो चक्कर लगाना है, तो 1 घंटे में आप कई चक्कर लगा सकते हो। तो जितना चक्कर लगाओगे वो चक्कर की जो संख्या है वही क्या कहलाएगी, आपका आवृत्ति कहलाएगी। चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाएगी। समझ में आ रही? जैसे कि मान लेते हैं ये कण ए, मान लो ये कण जो ये है, इसको जो है आपका एक चक्कर, है ना, यहां से जो प्रारंभ किया है और ये आके जो यहीं पे रुका, इसको एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा वो क्या कहलाएगा, आवर्त का। एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा जो है समय, आवर्त काल कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। समझ में आ गया? एक चक्कर मतलब वृत्त के जो है ना, एक चक्कर लगाने में लगा समय, आवर्त काल। अब अगर इस कण को बोला जाए कि एक सेकंड में आप इस जो है वृत्त के जो है चक्कर लगाओ, और मान लो ये कण जो है 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा लिया, 5 चक्कर लगा लिया, तो 5 क्या है, इसकी जो है आवृत्ति हो जाएगी। 5 क्या हो जाएगी, इसकी जो है आवृत्ति हो जाएगी। क्लियर है? तो ये है आपका जो है आपका आवर्त काल और आवृत्ति में संबंध। तो समझ आया कि नहीं आया यहां तक? तो मेरे ख्याल से आवर्त काल और आवृत्ति समझ में आ गया होगा अब। तो ये हो गया आवर्त काल बराबर जो है 2 पाई बटे ओमेगा, और ये 2 पाई और ओमेगा कहां से आया, क्योंकि हम पूरा एक चक्कर लगाए तो 360 अंश का जो है कोण बना रहा है, तो 360 अंश का कोण मतलब उसको हम 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई वेग से घूमा है इसलिए जो है ओमेगा। अब आवृत्ति जो है आवर्त काल के विपरीत होता है, तो आवृत्ति बराबर 1/t, तो 1/t का मान रख दो, t का मान यह है 2 पाई बटे क्या है, ओमेगा है। ठीक, तो ये ऊपर चला जाएगा ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका t। ठीक है, तो इसको हम आगे, अगर इसको आगे हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पाई की इधर ले जाए तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई जो है न्यू हो जाएगा, इसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई न्यू। ठीक, ये, और इसमें जो है यहाँ पर अगर देखें तो इसमें
ओमेगा को ओमेगा बराबर अगर निकालना चाहे इसमें तो टी इधर आ जाएगा, तो 2 पाई बटे क्या हो जाएगा टी ओमेगा बराबर। तो ये जो संबंध आपको जो है याद रखना। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? बताइए भाई, है ना? तो सबसे पहले मैं बताया हूं आपको जो है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन मतलब यहाँ पर जो वृत्त का जो केंद्र है वहां पे बनने वाला जो कोण है उसको कहा जाता है कोणीय विस्थापन। अगर कोई कण यहाँ पे है और यहाँ पे टी समय के पश्चात वो यहाँ पे चला गया तो इसके बीच जो बनने वाला जो कोण यहाँ पे थीटा है यही क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन कहलाएगा। अब कोणीय विस्थापन का मान अगर कम है तो इसको डेल थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब कोणीय वेग क्या बताया हूं मैं? कोणीय वेग मतलब है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, है ना? इसको कैसे परिभाषित करोगे? ये तो कोणीय विस्थापन हो गया और नीचे में जो है टी है मतलब दर में परिवर्तन। तो कोणीय विस्थापन में जो है परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ये हो गया फॉर्मूला, परिभाषा। अब कोणीय त्वरण, जिस प्रकार क्या है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, उसी प्रकार कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण बोलते हैं। तो अल्फा बराबर ओमेगा बटे जो है टी आ जाएगा इसका मान। अब आवर्तकाल बताया हूं कि किसी कण के द्वारा जो है एक वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई बटे जो है ओमेगा, है ना? और ओमेगा का मान निकालना है तो ओमेगा किधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई बटे टी। ये संबंध आपको याद रखना है। आवृत्ति किसको कहते हैं? मतलब कि किसी कण के द्वारा जो है एक सेकंड में वह वृत्ताकार मार्ग में जितने जो है चक्कर लगाता है उस चक्करों की संख्या को जो है हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति जो होता है वो आवर्तकाल के विपरीत होता है। तो न्यू बराबर 1/t हो जाएगा। 1/t का मान है 2 पाई अपन ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा बटे जो है 2 पाई आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको जो है 2 पाई को इधर त्रियक गुणा कर देते हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, है ना? ये जो है फार्मूला आ गया। ठीक है। इस फार्मूला से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है बनते हैं। ठीक, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आगे चले? चलिए ठीक है। अब हम जो है आगे जो है संबंध देखते हैं। रेखी वेग तथा कोणीय वेग में जो है संबंध। ठीक है। रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध देखते हैं। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक है। रेखीय वेग और जो है कोणीय वेग में जो है संबंध देखते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका एक जो है वृत्ताकार जो है पथ है ना? और ये इसका जो है केंद्र बिंदु O है और यहाँ पे मान लो बिंदु जो है P है और यहाँ पे जो है B है। ठीक, POB। ठीक है। और इसके बीच जो है बनने वाला कोण जो है आपका जो है डेल थीटा। यहां से यहां तक जो ये गया है ये आपका जो है रेखी जो है विस्थापन। यहां से यहां तक गया है वृत्त की परिधि में तो रेखी विस्थापन, और यहाँ पे बनने वाला जो कोण है, कोण बन रहा है इसलिए क्या है कोणीय विस्थापन। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको जो है सॉल्व करोगे जैसे हल, तो हम देखें कोण जो है POB बराबर है डेल थीटा। POB यहाँ पे बनने वाला कोण क्या है? कोण POB बराबर क्या है? डेल थीटा है। ठीक है। अब यहां पर हम देखें कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है? कोणीय वेग जो है ओमेगा बराबर होता है डेल थीटा बटे जो है आपका डेल टी।
ठीक है। डेल थीटा बटे डेल टी होता है कोणीय वेग बराबर, अभी हम लोग पढ़े थे, है ना। अब रेखीय वेग किसको कहेंगे? रेखीय वेग v बराबर कोणीय वेग में क्या हुआ था, कोणीय विस्थापन बटे जो है समय। तो उसी प्रकार रेखीय वेग में क्या होगा, रेखीय विस्थापन बटे समय। तो रेखीय विस्थापन क्या है, डेल एस है, तो डेल एस बटे क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका जो है पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम देखते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, फार्मूला चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। तो चाप मतलब कि ये वाला जो है इसको चाप बोलते हैं, तो ये हो जाएगा डेल एस बटे त्रिज्या, मतलब क्या है, त्रिज्या आर है मान लो, त्रिज्या जो है आर। ठीक है, और कोण, तो कोण क्या है, डेल थीटा है, तो डेल थीटा बराबर क्या हो गया, डेल एस बटे जो है आर। और इसका जो मान है इसको हम इसमें जो है रख देते हैं, तो मान को समीकरण 1 में रख दो। डेल थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मान रख दो, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, डेल थीटा की जगह में इसके जगह में इसके जगह में इसको रखेंगे, तो डेल एस बटे जो है आर, और बटे क्या है, डेल टी है, तो डॉट क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, है ना, डेल एस बटे जो है डेल टी डॉट आर ये। अब देखो डेल एस बटे डेल टी बराबर क्या है, v है, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर v बटे क्या हो जाएगा, r, और r को सीधा गुणा करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा डॉट r बराबर क्या हो जाएगा, v, या v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा डॉट r। यही जो है रेखीय वेग v और कोणीय वेग जो है ओमेगा में जो है संबंध। तो प्रश्न जो आता है रेखीय वेग और जो है कोणीय वेग में जो है संबंध जो है बताइए, तो यहाँ तक आपको जो है बनाना है। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कोई कण जो है बिंदु P पर है और डेल टी समय के पश्चात वह का B पर जो है पहुंच जाता है, तो उसके जो केंद्र पर बनने वाला जो कोण है या कोणीय विस्थापन डेल थीटा हुआ, और रेखीय विस्थापन आपका डेल एस, है ना। इसको आप शब्दों में जो है लिख सकते हो। अब उसके बाद जो है आप लिखिएगा कोण जो है POB बराबर, कोण POB बराबर जो है डेल थीटा, और कोणीय वेग, है ना, कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल थीटा बटे डेल टी, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार रेखीय वेग इतना बराबर डेल एस बटे डेल टी, समीकरण नंबर 2। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो डेल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल एस बटे जो है आर। ठीक है, डेल एस बटे जो है आर, तो मान रख देंगे, है ना, तो मान रखोगे, इसका मान यहाँ पे रखेंगे, तो ओमेगा बराबर डेल एस बटे जो है आर डॉट डेल टी, और डेल एस बटे डेल टी बराबर होता है v, तो ये और नीचे आर है तो v बटे आर, ये हो जाएगा v बराबर ओमेगा इंटू आर। क्लियर है यहाँ तक? समझ आया कि है? हेलो बताओ जी। एक कण जो है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर प्रति सेकंड जो है 3 चक्कर लगाता है, तो कण के कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्व करने के से पहले हम हल करके लिखेंगे, दिया है मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पहले लिख दीजिए। तो पहला त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या जो है r बराबर कितना दिया है, 15 जो है सेंटीमीटर। क्लियर है? अब उसके बाद क्या बोला गया है, वृत्ताकार मार्ग में प्रति सेकंड 3 चक्कर लगाता है। मैं बताया था प्रति सेकंड, 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा वो उसकी आवृत्ति है। तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति बराबर हो जाएगा आपका जो है 3। ठीक है, तो आवृत्ति जो है प्रति सेकंड, 1 सेकंड में जो है 3 चक्कर जो है लगाता है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं, तो ओमेगा बराबर हम 2 पाई जो है आर, 2 पाई जो है न्यू, है ना,
2 पाई जो है ये जो है फार्मूला देखे थे, ओमेगा बराबर क्या देखे थे, 2 पाई जो है न्यू जो है फार्मूला देखे थे। तो इसमें जो है मान रख देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई क्रॉस न्यू का मान कितना है 3 है, ये हो जाएगा 6 जो है पाई, कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा 6 जो है पाई। ठीक है, कोणीय वेग बराबर हो जाएगा 6 पाई, और इसका जो है रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति जो है सेकंड, ये इसका जो है मात्रक है ना, सेकंड प्रति सेकंड होता है। तो कोणीय वेग बराबर होता है रेडियन जो है प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक। अब हम रेखीय वेग में फार्मूला में अभी मान निकाले थे ओमेगा डॉट जो है आर, ये जो है फार्मूला रेखीय वेग और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध देखे थे, तो इसे मान रख देंगे। तो v बराबर हो जाएगा, कोणीय वेग का मान है 6 पाई डॉट आर, तो आर का मान कितना है 15। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 पंचे 75, 15 छक्के 90 जो है पाई, तो v बराबर हो जाएगा आपका जो है 90 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर जो है प्रति जो है सेकंड, इसका जो मात्रक होता है रेखीय वेग का जो है सेंटीमीटर प्रति जो है सेकंड होता है ना। मतलब आपका जो है सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर आएगा, और प्रति जो है सेकंड रेखीय वेग। तो ये हो गया आपका जो है